आपकी मौत के बाद जब्त हो जाएगी 55% प्रॉपर्टी, बच्चों को मिलेगा सिर्फ 45%। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का आइडिया। आप सभी को पता होगा, हाल ही में मोदी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से एक बात कही थी, प्रॉपर्टी को लेने और प्रॉपर्टी को बांटने वाली बात आप सबने सुनी होगी। क्योंकि वो बात के बाद में जिस प्रकार से विपक्षियों ने मोदी जी को घेरने का प्रयास किया, तो सारी बातें बिल्कुल सबके सामने आ गई। अब जो कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा है, वो जो बात कह रहा है उसे ध्यान दीजिएगा। वो कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार अमेरिका में लोगों के मरने के बाद उनकी 55% संपत्ति जो है वो सरकार के खजाने में चली जाती है, वैसा ही कुछ भारत में भी होना चाहिए। यानी ये एक प्रकार से पुष्टि है उस बात की जो मोदी जी हमें बता रहे थे। अब सोचना, विचारना और समझना तो देश की जनता को है कि आखिर ये कांग्रेसी चाहते क्या हैं, आखिर इनके मन में क्या है, ये किस प्रकार की प्लानिंग बना रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं। क्या ये वाकई में हमसे प्रॉपर्टी हमारी लेकर, हमारा जो भी गहना गाठी जो भी कुछ है, हमारी ज़मीन जायदाद, हमारे घर, सब कुछ लेकर क्या घुसपैठियों को देना चाह रहे हैं? क्या घुसपैठियों, जिहादियों को बसाना चाह रहे हैं, उन्हें मजबूत करना चाह रहे हैं? ये प्रश्न है, ये सोचने पड़ेंगे, ये विचार करने पड़ेंगे। और चुनाव चालू हैं तो आपका वोट देने का पहला चरण तो खत्म हो गया और पहले चरण में बहुत ही निराशाजनक 60% वोटिंग हुई है। तो अब आगे के चरणों में बहुत बढ़ चढ़कर राष्ट्रवादियों को, सनातनियों को वोट देना होगा और इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए देना होगा कि क्या आपके वोट देने के बाद आप जिसे चुनेंगे उसके काल में आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। क्या वो घुसपैठियों को देश में बसाएंगे या देश से भगाएंगे? क्या वो लव जिहाद को मानेंगे या उसे नकारेंगे? क्या वो जिहादियों को सजा देंगे या उन्हें पोषित करेंगे? क्या आपकी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी कि नहीं होंगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों पर विचार करना ही होगा। बाकी तो कांग्रेस अपनी बातें सब कुछ बिल्कुल साफ साफ सबको बता रही है, फिर भी ना समझो तो बहुत बड़ी बात है। ध्यान दीजिए, समझिए, सोचिए और वोट जरूर कीजिए। वोट जरूर कीजिए, सही चुनिए, ताकि आप, आपके आने वाली पीढ़ियां, हमारा देश, हमारा धर्म सब कुछ सुरक्षित रहे, वो बंटाधार ना हो। जय श्री राम, जय हिंद।